भारत माता को एक अंधेरी गहरी खाई से उभारकर एक नए सवेरे की ओर बढ़ाया है। परंतु आज भी देश में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सोच विचार करने की आवश्यकता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़कर ये अनुरोध है कि कृपया कर आप इन मुद्दों पर सोच विचार करें और कुछ ऐसे कानून बनाएं जिससे समाज से भ्रष्टाचार, काला धन, भुखमरी आदि सब बंद हो जाएं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के अथक प्रयासों से आज देश के कोने कोने से क्रांति की ज्वाला फूट रही है। परंतु आज आवश्यकता है तो देश के नागरिक की। यदि देश का नागरिक जागरूक हुआ और उसने विदेशी वस्तुओं के उपभोग को देशद्रोह मानकर उसका बहिष्कार किया, तो मुझे ये बताइए, क्या देश का पैसा देश में नहीं रहेगा? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, यदि देश के नागरिक ने रिश्वतखोरों को रिश्वत देने से मना कर दिया, तो क्या काला धन बंद नहीं हो जाएगा? तो हे देश के नागरिकों, भारत माँ आज तुम्हें पुकार रही है। मेरी भारत माँ को आज तुम्हारी आवश्यकता है। तो जागो और अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़ो। अंत में मैं अपने भाषण को समाप्ति की ओर ले जाते हुए कुछ पंक्तियों में समेटना चाहती हूँ। देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देश प्रेम का मूल्य प्राण है, देखे कौन चुकाता है, देखे कौन सुमन शैया तज कंठक पद अपनाता है, देखे कौन सुमन शैया तज कंठक पद अपनाता है। सकल मोह ममता की त्यज भारत माँ जिसको प्यारी हो, सकल मोह ममता की त्यज भारत माँ जिसको प्यारी हो, शत्रु का हृदय तेजन हेतु हाथ में तेज कटारी हो। आज उसी को मेरी ये रचना समर्पित है, जिसका तन मन धन भारत माँ को अर्पित है, जिसका तन मन धन भारत माँ को अर्पित है। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे, जय हिंद, जय। धन्यवाद। इंकलाब का नारा देकर वो सारे जग में गूंज गए। भारत माँ के लाल थे वो, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। भारत माँ के लाल थे वो, हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तो इसी के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार की ओर से एक छोटे से संगीत की प्रस्तुति। तो चलिए उनके संगीत का आनंद लेते हैं। वह काम न हमसे होगा। एक दौर नया दुनिया में शुरू, बच्चों के कदम से होगा। बदनाम हो जिससे देश अपना, वह काम न हमसे होगा। चलो तालियों के साथ आप भी गा लो, साथ में सम्मिलित हो जाओ। वह काम न हमसे होगा। एक दौर नया दुनिया में शुरू, बच्चों के कदम से होगा। बदनाम जिससे देश अपना, वह काम न हमसे होगा।
एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। सब बच्चों को आगे- बहुत बहुत आशीर्वाद। और अभी क्योंकि 8 बजने को हैं और सब बच्चे बैठ जाएंगे, है ना। बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब बच्चों की शेष प्रस्तुतियां बाद में होती रहेंगी। अभी मैंने बोला बैठ जाएंगे बेटा, बैठ जाओ। और श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे बीच में हैं। और जैसे मैंने भोर में कहा था कि समस्याओं का हमें बोध तो होना चाहिए, लेकिन समस्याओं के बोझ तले मात्र दबने से या समस्याएं गिनाने मात्र से ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमें समाधान बनना होगा। और ऐसे ही भावों से अनुप्राणित आप सब कि अपने अपने हिस्से की जवाबदेही जिम्मेदारी लेकर के अपने कर्तव्य को प्रामाणिकता से निभाते हुए अपने पूर्वजों के सपनों का भारत बनाने के लिए एक एक क्षण हमें पुरुषार्थ करते हुए चरैवेति के संकल्प से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए प्रमाद का परित्याग करके हमें आगे बढ़ना होगा। और तब जा करके ये संपूर्ण आज़ादी का सपना पूरा होगा। और आज़ादी, ये स्वाधीनता, ये स्वतंत्रता, ये एक बहुत बड़ा विचार है, संकल्प है और एक पूरे जीवन का अनुष्ठान है। तो आइए आज इस पिछहत्तरवीं वर्षगांठ पर, इस आज़ादी के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर श्रद्धेय आचार्य श्री के संदेश के साथ अभी भोर के कार्यक्रम को विराम देंगे। उसके बाद तो दिन भर के बहुत अनुष्ठान हैं। पतंजलि योगपीठ फेज 1 में भी बड़ा कार्यक्रम है अभी, उसके बाद पदार्था में भी बड़ा कार्यक्रम है। और आज से पतंजलि विश्वविद्यालय के एडमिशन भी ओपन हो रहे हैं और उसके लिए भी श्रद्धेय आचार्य श्री के तप को और हमारे सारे गुरुजनों के तप को एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है उसके लिए जो प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं। मात्र यहाँ पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय वो संस्थान हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में भी इस शिक्षा के प्रवाह को अनवरत जारी रखा और योग के बल पर, आयुर्वेद के बल पर किस प्रकार से हम कोरोना से मुक्त रह करके और अपने उत्तरदायित्व का निर्भीकता पूर्वक निर्वहन कर सकते हैं, यह हमने करके दिखाया है। तो पतंजलि विश्वविद्यालय में योग से BA MA से लेकर के BSc MSc से लेकर के और भी कुछ नए सिलेबस शुरू किए गए हैं। और इस वर्ष तो अभी BNYS का भी एक नया अनुष्ठान पतंजलि विश्वविद्यालय से शुरू हो रहा है। तो उसके लिए भी आह्वान करते हुए कि राष्ट्र की श्रेष्ठ प्रतिभाएं वो पतंजलि विश्वविद्यालय में शिक्षा दीक्षा पाएं। अभी योग और प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के साथ साथ नए आयाम, नए अध्याय, नए कीर्तिमान, नए प्रतिमान पतंजलि विश्वविद्यालय के साथ जुड़ेंगे। एक बहुत बड़ा ये विराट संकल्प है। तो अभी मैं श्रद्धेय आचार्य श्री को आमंत्रित करता हुआ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की। श्रद्धेय आचार्य श्री। भारत माता की वंदे। आज हम सब एवं संपूर्ण देशवासी माँ भारती के आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता के वर्षगांठ को मना रहे हैं। अमृत महोत्सव आज़ादी का
हम सब आज उल्लसित और हर्षित होकर के अपने अतीत को स्मरण करते हुए वर्तमान को साकार करते हुए भविष्य को गढ़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, सबके लिए मंगल प्रार्थनाएं। जब स्वतंत्रता की बात होती है तो स्मरण हो आते हैं वो सारे वीर शहीद क्रांतिकारी जिन्होंने अपने जीवन को इसलिए आहूत किया कि हमारा यह देश स्वतंत्र होगा, सारी विपदाएं, समस्याएं और संकटों से मुक्त होगा। उन्होंने यह परवाह नहीं की कि मेरे जीवन का क्या होगा। उन्होंने हमेशा यह सोचा, मेरे राष्ट्र के लिए मैं क्या अपना श्रेष्ठतम दे सकता हूँ। जीवन से बढ़कर के, प्राण से बढ़कर के कोई आहुति नहीं हो सकती है। उन वीरों को, उन शहीदों को जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुतियाँ दी, यदि सच्चे मन से हम स्मरण करें, इससे बढ़कर के कोई बात नहीं हो सकती है। उनको स्मरण करने का तात्पर्य यही है। श्रद्धेय स्वामी जी अभी कह रहे थे कि हम सब यह सुनिश्चित करें कि इस देश की उन्नति के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए मेरी क्या आहुति हो सकती है वो हम सब तय कर लें, तो इस राष्ट्र का निर्माण असंभव नहीं, अपितु हम दुनिया में नंबर 1 होकर के दिखा सकते हैं। बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए, पढ़ने वाले से लेकर के पढ़ाने वाले तक के लिए, सिविलियन से लेकर के मिलिट्री और फोर्स में काम करने वाले भाई बहनों के तक के लिए, कि हम अपने अपने कर्तव्य और रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझते हुए इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी आहुति और सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ें। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, परंतु बहुत सारे कार्य अच्छे भी हुए हैं, पर अभी बहुत काम अधूरे हैं। उन सारे अधूरे कार्य को पूरा करने का दायित्व आप और हम सब का है। वह स्मरण रहे, यही आज के दिन हमें याद दिलाता है कि आइए हम अपने कर्तव्यों को विस्मृत न होने दें। अपने कर्तव्यों के द्वारा एक भव्य, दिव्य और ये विश्व गुरु भारत का निर्माण हम सब करें। तो पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं और आप सबके मंगल के लिए भगवान से प्रार्थनाएं। और अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से हम अपने राष्ट्र का निर्माण करने में सक्षम हैं। इस संकल्प के साथ आइए इस उत्सव को आप मनाएं और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो अभी आस्था के भोर के प्रवाह को यहाँ में विराम देना होगा, समय की एक मर्यादा है। लेकिन इस संकल्प के साथ कि हम, जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा, अपने हिस्से की जवाबदेही, अपने हिस्से की जिम्मेदारी कि राष्ट्र के निर्माण में, उत्कर्ष में, राष्ट्र के उत्थान में मेरी क्या भूमिका रहेगी, मेरा क्या योगदान रहेगा, इसे हमें प्रतिबद्ध होकर के निभाना है। और अपने आँखों के सामने, अपने हाथों से वो परम वैभवशाली भारत बनाना है जिसके सपने देखे थे हमारे पूर्वजों ने। इसी संकल्प के साथ कि सब योग व्रती बने, सब आयुर्वेद व्रती बने, स्वदेश व्रती बने और अपने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए संकल्पित होते हुए आज के दिन को हम मनाएं। आज़ादी कि ये 75वीं वर्षगांठ बहुत मायनों में अर्थपूर्ण है। और अमृत महोत्सव, जैसे मैंने कहा, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, किसी प्रकल्प का, किसी अनुष्ठान का 75 वर्ष एक बहुत गौरवपूर्ण होता है। और यूँ तो युगों युगों से ये भारत अजेय रहा है। आंशिक रूप से अलग अलग प्रकार की गुलामियाँ, पराधीनता कहें, खंड खंड में बहुत कुछ हुआ। इतना विराट भारत अभी तो फिर भी काफ़ी सिमट गई हैं हमारी सीमाएं। कहाँ
इंडोनेशिया और मलेशिया से लेकर के कहाँ एक बहुत बड़ी सीमाएं थी इस राष्ट्र की, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लेकर के यूनान और मिस्र तक। और अभी पिछले ये तो 300 सालों पहले तक की बात है, 200-300 साल पहले तक अफगानिस्तान तक और कहाँ इधर बांग्लादेश तक और मध्य चीन तक भारत की सीमाएं रही हैं। और इतना ये विराट देश, माना कि भौगोलिक दृष्टि से चाहे कुछ सिमट गया हो, लेकिन भारत तो अभी भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भूखंड है हमारा, इतनी बड़ी आबादी है हमारी, इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत है हमारी। दुनिया के छोटे छोटे देश, इजराइल जैसे देश, जापान जैसे देश, जर्मनी और फ्रांस, इटली जैसे छोटे छोटे देश, ब्रिटेन भी एक बहुत छोटा सा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी उसकी नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल उसका नहीं है, और बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत उसके पास नहीं है। उसके बावजूद दुनिया के छोटे छोटे मुल्कों ने अलग अलग प्रकार से पूरी दुनिया में कितने बड़े बड़े अच्छे या बुरे कीर्तिमान बनाए हैं। हम किसी एक संदर्भ की चर्चा नहीं कर रहे, बात यह है, जैसे मैंने भोर में भी कहा था, बिना वीरता के जीवन में कोई कार्य नहीं होता। और प्रचंड वीरता के भाव के साथ जब भीतर से प्रशांत रह करके, अपने स्वधर्म में स्थित रह करके, अपने मानव धर्म का, अपने राष्ट्र धर्म का, अपने अध्यात्म धर्म का, अपने ऋषि धर्म का, अपने विश्व धर्म का हम प्रामाणिकता से निर्वहन करते हैं तो कितने बड़े कार्य निष्पादित हो जाते हैं। जब हम भी कभी इन जीवन के सोपानों को चढ़ेंगे तो आप खुद भी अपने ऊपर विश्वास न कर पाएंगे कि आपसे कैसे भगवान ने इतने बड़े कार्य का निष्पादन करवा दिया। ऐसे निमित्त मात्र भाव से हम आगे बढ़ें। इसी के साथ आस्था के प्रवाह को यहीं पर विराम देते हैं। बच्चों के शेष कार्यक्रम हैं, उनको भी आगे हम बढ़ाएंगे। आस्था के सभी हमारे दर्शकों के लिए जो 2 दशकों से भी ज़्यादा कालखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निरंतर इस योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, इस ऋषि परंपरा को बहुत गौरव दिया है, तो एक बार हमारे आस्था के भी आस्थावान दर्शकों को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, उनकी योग निष्ठा के लिए, उनकी अध्यात्म निष्ठा के लिए, उसकी अपनी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा में निष्ठा के लिए। आस्था संस्कार के साथ साथ ये पुण्य प्रवाह अब तो अनेक टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। इन सब को हमारा प्रणाम। और आस्था के विराम के साथ अभी आगे का कार्यक्रम छोटा सा बच्चों का है, वो निराश ना हो, इसलिए उनके भी कार्यक्रम में हम आगे बढ़ जाएंगे। और जिनकी परीक्षाएं, देश के शूरवीरों व आजादी के मतवालों के बलिदान का पुण्य फल, राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के कृतज्ञतापूर्ण गौरवशाली अवसर पर समस्त राष्ट्रवासियों को